हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। राधे राधे। तो आज बेसिकली जैसे मैं जा रहा हूँ स्कूल और डैड और मम्मा हमेशा की तरह पीजीआई मंडे को। इससे पहले जो है बिफोर 10 पे मम्मा और डैड जा नहीं पाए थे क्योंकि जो रिपोर्ट्स अभी दिखानी थी, डॉक्टर को दिखानी थी और वो जो टाइम पे मिल ही नहीं पाया था। उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम इश्यूज हो गए थे। अब इसलिए अब मम्मा डैड से बात कर रहा था आपकी। तो गाइस हम लोग आज फिर जा रहे हैं पीजीआई श्रद्धा को दिखाने। और देख सकते हो श्रद्धा वापस अपने काम पे आ गई है। एज यूजुअल गेट बंद करने का काम कई बार मैंने किया, लेकिन आज श्रद्धा कर रही है क्योंकि पहले से थोड़ा सा बेटर फील कर रही है। तो गाइस चलते हैं, लड्डू को स्कूल छोड़ते हैं और फिर चलते हैं पीजीआई। तो फ्रेंड्स बेसिकली मैं कार में बैठ चुका हूँ, तो एकदम अपने रूम पे है और गर्मी भी। और आज तो आप अपने कपड़े भी लेके जा रहे हैं? हाँ, कपड़े मेरे हैं। तो आज मैं अपने कपड़े लेके जा रहा हूँ, जिसके भी घर रहूँगा, काव्या या फिर तहा। अच्छा, हम भी लोग। हे फ्रेंड्स, तो अब चल रहे हैं। लड्डू के बिना फिर से जाना पड़ेगा। बड़ा बुरा तो लगता है पर कोई ऑप्शन नहीं होता है। और मेरे फेस का पिंपल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जूम करके दिखाऊं तो पूरे फेस, पूरे बॉडी पे निकल रहा है। दवाओं का रिएक्शन हो रहा है फिर से। देखती हूँ, होप सो आज कुछ अच्छा बोले। और इन्होंने मेरी ट्विनिंग करी है, पता है। मैंने ये कुर्ती निकाला था पहनने के लिए। सर कहते हैं मैचिंग खेलोगे क्या? तो मैं पहले समझी नहीं। मैंने कहा क्या, कैसा मैचिंग? फिर कहते देखो सिमिलर निकाला हूँ पहनने के लिए। तो फ्रेंड्स चलते हैं। तहा की मम्मा मिलेंगी मुझे तो मैं उन्हें लड्डू के कपड़े दे दूंगी, क्योंकि लास्ट टाइम ना लड्डू पूरे टाइम स्कूल यूनिफॉर्म में रह गया था। क्योंकि काव्या के यहाँ रुका था, आज कहाँ रुकता है मुझे भी नहीं पता। एक बार कहता है काव्या के, एक बार कहता है तहा के। लड्डू के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ भी इनका मन करेगा। भाई दोनों लोग बहुत पैम्परिंग करती हैं, बहुत केयर करती हैं। तो चलते हैं लड्डू के स्कूल पे। अब पहले इसको ड्रॉप करते हैं। हाँ लड्डू, बिल्कुल। तो फ्रेंड्स फिर से अगेन आ गए लड्डू के स्कूल। बाय लड्डू, टेक केयर, बाय। देखो फ्रेंड्स, लड्डू को छोड़ दिया और लड्डू के स्कूल के मोड़ पे रुक गए क्योंकि जनाब सीएल लगाना भूल गए। अब आप बताओ इसमें किसकी गलती है? सर क्या कर रहे थे आप सुबह से उठ के? हाँ, कुछ नहीं किया मैंने। तो सीएल क्यों नहीं लगाया? हाँ, सर को देखिए डेट भी याद है। हमारे सर हमारे टीचर हैं। देखो फ्रेंड्स, इनको हंसी आ रही है। फ्रेंड्स श्रद्धा ने बात ही ऐसी कर दी, हंसी आ रही है। हाँ, कुछ ऐसे फनी जोक्स कह दिया। धूप से परेशान हूँ। देखो ये लगाया तो है गार्ड, पर कुछ ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। और जो रोशनी मैं चाहती नहीं हूँ कि मेरे चेहरे पे लगे, क्योंकि वैसे ही बहुत खराब हो गया और खराब हो रहा है। मैं अपने लिए कुकुम्बर कट करके ले आई थी फ्रेंड्स। सर तो हमारे खा पी चुके। मैं अपने लिए खाना भी बना के ले आई हूँ, वो भी थोड़ी देर में खाऊंगी, क्योंकि मैं चाय वाय पीती नहीं हूँ मॉर्निंग में। चाय के शौकीन मेरे पति हैं। पी चुका हूँ ऑलरेडी। इनको मैंने पुलाव खिला दिया था। मैं कुकुम्बर खाऊंगी। लखनऊ के नियर अबाउट रहूंगी तो मैं पराठा सब्जी खा लूंगी। मैंने आज अपने लिए पराठा बना लिया है। वैसे हम लोग रोटी खा रहे हैं ना। जब फ्रेंड्स खा लें फिर मिलते हैं आपसे। हे फ्रेंड्स, तो देखो थोड़ा सा आपा हो गया। अभी एक स्कॉर्पियो वाला जा रहा था, उसने मुझे ऐसे हाई करके बोला कि आगे का टायर पंचर ऐसे कर रहा है। तो मैं इनसे कह रही हूँ, इशारे कर रहा है, टायर पंचर बता रहा है। तो कह रहा लड़की बता रहा है। मैं कह रही हूँ महिला हूँ मैं, मुझे कौन छेड़ेगा है। तो उसने बताया और सच में आगे मेरे साइड वाला ही टायर पंचर है। पता नहीं चल रहा मुझे। आपको पता नहीं चल रहा? यानी आप ड्राइवर अच्छे नहीं है। तुम उधर बैठी हो, तुम्हें पता चल गया? मैं कह तो रही थी कि बहुत धीरे चला रहा है। वो तो रो के बैलगाड़ी जैसा गाड़ी चला रहा है। तो नहीं पंचर था यार। तो कहाँ से पंचर हो गया? पता नहीं, हवा भी नहीं निकला। हाँ फ्रेंड्स, अब देखते हैं कहीं पंचर बनवाते हैं। लेट तो अब होगा ही होगा। फ्रेंड्स गाड़ी पंचर हो गई और पता नहीं चला, क्योंकि हाईवे पे रोड इतना अच्छा होता है कि बिल्कुल पता नहीं चलता है। शीशा बंद होता तो और भी नहीं पता चलता है। तो गाइस ये अच्छा रहा कि मतलब सामने ही पंचर वाली दुकान थी। तो राधा रानी का बहुत शुक्रिया। देखो फ्रेंड्स, अगर हम किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स पंचर बनवाते हैं और फिर चलते हैं। फ्रेंड्स
पंचर बना नहीं है। बेसिकली वो 250 रुपए मांग रहे थे पंचर बनवाने का, जबकि 250 रुपए होते नहीं है, सबको पता है यार। तो मैंने बनवाया नहीं और स्टेपनी यूज कर लिया। मेरे पति बोले कि स्टेपनी यूज कर लो, 250 रुपए नहीं दो। मैं सही बात है, 60-70 रुपए लगते हैं, 100 रुपीज भी मांगते तो भी ठीक था ना कि चलो 100 रुपए ले लो बना दो। तो इन्होंने स्टेपनी लगवा ली। और थैंक्स स्कॉर्पियो वाले भैया का, पता नहीं भाई अब वो तुम ना मैं उनको जानती हूँ ना वो मुझे जानते हैं कि क्या मैं कह दूं, व्लॉग में देख रहे हैं तो मैं थैंक यू बोल दूं। उन्होंने इशारे से बता दिया। उन्होंने मुझे से इशारे कर रहे हैं, ऐसे हाय कर रहे हैं, इशारे कर रहे हैं, तो मैं कह रही हूँ क्या कह रहे हैं। फिर जब उन्होंने ध्यान से देखा तो कहते हैं टायर पंचर है, ऐसे ऐसे बता रहे थे। तो थैंक्स टू भगवान जी कि हम लोग किसी का बुरा नहीं करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा नहीं होता। उन्होंने जहाँ बताया कि टायर पंचर है, उसके कहते हैं 10 कदम की दूरी पे, अगर पैदल चलते 10 कदम की दूरी पे पंचर वाले भैया थे। तो ये अच्छी बात हो गई ना। थैंक यू राधा रानी। तो फ्रेंड्स बनना हो गया सब कुछ, 8:20 हो रहा है। देखिए कब तक पहुंचते हैं, क्योंकि ट्रैफिक होगा ही होगा। मेरा गला भी खराब हो रहा है। चाय पीना है? नहीं चाय नहीं पीऊंगी मैं, थोड़ी देर में खाना खा लूंगी, खाना खाऊंगी तब मिलूंगी फ्रेंड्स। मैं इनके साथ बोर भी हो रही हूँ, पता है आपको, ये बहुत बोरिंग है, बहुत अननोइंग है। और मैं थोड़ा सा डरी हुई हूँ क्योंकि जब मुझे पीजीआई जाना होता तो मैं, और देखो मेरे स्वेलिंग वोलिंग हो जाता है, हाथ और ऐसे शिविर करने लगते हैं कि अब रिपोर्ट्स में क्या आएगा, अब रिपोर्ट्स में क्या आएगा, क्योंकि इतने दिनों से रिपोर्ट्स नॉर्मल ही नहीं आई है। तो प्लीज प्रे करिए रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाए। अब मुझे पीजीआई 1-1.5 महीने बाद जाना पड़े। लास्ट वीक नहीं गए थे हम लोग, उसका रीजन था कि रितेश के पूरी बॉडी में क्या हो गया था, हर्पीस। और फ्रेंड्स इतने गंदे तरीके से हुआ था, इतने गंदे तरीके से कि 5 दिन इनको मतलब छुट्टी लेनी पड़ी थी, मेडिकल पे थे ये। इनकी बॉडी में चेस्ट पे है, अंडर आर्म्स के नीचे है, बैक साइड में है, उसमें पस जैसे मतलब पस जैसा भर गया था। तो ये कपड़े ही नहीं पहन पा रहे थे। और उस समय मेरी भी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि दोनों पैर वैर शिविर कर रहे थे, लड्डू को भी वोमिटिंग हो रही थी। तो हम लोगों का वन मंडे मिस हो गया। तो डरी हुई मैं इसलिए भी हूँ कहीं डॉक्टर हमारे मुंह पे प्रिस्क्रिप्शन ना फेंक दे, भाग जाओ यहाँ से। तो देखते हैं क्या होता है। मैं डॉक्टर से बताऊंगी कि बहुत ज्यादा कंडीशन क्रिटिकल थी तभी नहीं आ पाए। बाकी फिंगर क्रॉस, होप सो अच्छा हो आज। आज मेरे अनरोमांटिक पति को मैं अच्छे सॉन्ग सुनाते हुए ले जा रही हूँ, क्योंकि मैं गंदी लग रही हूँ इसलिए अच्छे से सॉन्ग ही सुन लो। फ्रेंड्स पीजीआई पहुंच गए हैं और स्टैंड में खड़े हैं क्योंकि रास्ते में श्रद्धा ने जो है नाश्ता नहीं किया तो यहाँ कर रही है। देखिए फ्रेंड्स, तलोई की सब्जी, वो भी बॉयल है केवल विद पराठा, क्योंकि सूखा ऐसे खाया नहीं जाता ना। इस समय हम लोग बहुत डाइट कर रहे हैं। डाइट नहीं करना, इनका फैटी लीवर डबल है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बूस्ट अप है, इतनी सारी दिक्कतें इनको भी है ना। तो मसाला वगैरह हम लोग अवॉइड ही कर रहे हैं। बिल्कुल बंद है। और मेरा तो मुझे लगता है 2-3 महीने से बंद है, मैं बॉयल ही खाना खा रही हूँ। फिर भी ये सब देख रहे हो आप लोग, मतलब फोन पास करो ना तो खुद से खुद का चेहरा नहीं लग रहा है। और हम लोग 11 बजे पहुंच गए हैं, 1 घंटा बिफोर पहुंच गए हैं, क्योंकि जो है डॉक्टर 12 बजे से पहले आएंगे नहीं। तो हम लोगों ने सोचा यहीं स्टैंड में खा लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। पीजीआई के अंदर जाके खाना मतलब पागलपन है। तो खा के मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है और अब इतनी धूप में पैदल चलते हैं पीजीआई के अंदर। मैचिंग बन के आए हैं मेरे लिए। और अकेले अच्छा भी नहीं लगता बिना बाबू के, मेरा मन थोड़ा लगता नहीं इनके साथ। ये बहुत बोरिंग इंसान है। वैसे भी लड्डू आना नहीं चाहता क्योंकि वो अपना स्कूल मिस नहीं करना चाहता है स्कूल में। और नहीं, 2-3 दिन में स्कूल बंद भी हो जाएगा,
लेकिन मैं इनके साथ बोर हो जाती हूँ फ्रेंड्स। नेक्स्ट टाइम अगर आना पड़ा तो लड्डू साथ आएंगे। और नहीं, आप लोगों में से कोई ज्वाइन करना चाहता है तो बताना, जो थोड़ा एंटरटेन करे। तो भाई ऑटो में बैठ गए हैं और हम भी जा रहे हैं। बड़ा मजा आता है टुक-टुक लगा है। वैसे तो ये इंसान इतने काबिल है कि हर जगह गाड़ी 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 करते जाते वो कहीं नहीं, पैदल चलो, पैदल नहीं चलते और मजा आएगा। ऑटो में बैठे हैं, अच्छा। मुझे बहुत पसंद है टुक-टुक। फ्रेंड्स वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं और श्रद्धा को नींद आ रही है क्योंकि डॉक्टर सर भी आए नहीं हैं। पूरी रात श्रद्धा सोई नहीं है, तो इस वजह से जो है नींद आ रही है बहुत जोरों में। आती नहीं है, जैसे पेट सूज जाता है ना, तो एकदम चक्कर आना, पेट सूजना, चेहरा देखो। स्वेलिंग है, खून के डब्बा हो गई है, शरीर में ब्लड है नहीं तो जाहिर सी बात है स्वेलिंग होगा ही। एकदम थक जाते, पता है, उसे पता नहीं कि सर इतना लेट आते। मन एकदम ऐसे हो जाता है कि कितना भी हम लोग लेट आए, जल्दी आए, सर 12 बजे 1 बजे कोई टाइम ही फिक्स नहीं। कभी कभी 3 भी बज जाता है सर को। फ्रेंड्स आ गए हैं पीजीआई से वापस। डॉक्टर तो मिले नहीं, झोल हो गया क्योंकि आज डॉक्टर छुट्टी पे थे, तो गाइस बहुत ही पोपट हो गया। और हम लोग आ गए मलिहाबाद में, यहाँ से गमले ले रहे हैं और कुछ पौधे ले रहे हैं फिर से, तो गाइस आपको दिखाते हैं। हे फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपको रितेश ने भी बताया कि लोली हो गया, मैं क्या ही बोलूँ, मैं थोड़ी स्पीचलेस, कि मैं गुस्सा हूँ, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ। रात भर सोया नहीं था, मतलब प्रॉपर मैं तो सोई नहीं थी। सुबह नाश्ता बनाओ, पैकिंग करो, सारी रिपोर्ट्स कलेक्ट करो, रेडी हो, आओ, इतनी दूर ट्रैवल करके आए। 9 साढ़े 9 पे हम लोग पहुँच गए थे ना, 9:30 तक हम लोग पहुँच गए। उसके बाद से क्या वो होता है कि डॉक्टर 11 बजे आएंगे, डॉक्टर 12 बजे आएंगे, डॉक्टर 1 बजे आएंगे, डॉक्टर 2 बजे आएंगे, 2:30 बजे मैं वहाँ से चली आई। मैंने कहा अब मैं नहीं रुक सकती क्योंकि बच्चा मेरा मतलब कितने देर रहेगा ना अकेले, सनलाइट आ रहा। तो फ्रेंड्स, मन को अच्छा करने के लिए मैंने और मेरे हस्बैंड ने जो गार्डनिंग का काम शुरू किया है, उसके लिए हमने बहुत प्यारे प्यारे से प्लांट्स ले लिए हैं, घर जाके लगाएंगे। गमले भी ले लिए हैं क्योंकि भैया ने बहुत रिजनेबल प्राइस पे दे दिया और मुझे रिटर्न गिफ्ट पेड़ से तोड़ के ये दिया है। मैंने कहा भैया मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो उन्होंने कहा रुको मैं आपको तोड़ के देता हूँ। और बहुत अच्छे अच्छे गमले भी लिए, कुछ मैंने कलर्ड लिए हैं, कुछ मैंने ऐसे प्लेन लिए हैं। आपको घर चल के दिखाऊंगी, है ना, घर चल के, या नेक्स्ट व्लॉग में जब आप गार्डनिंग के लिए लगा लेना, या लगा बार बार एक ही चीज़ नहीं दिखाना सब कुछ कर लेना, कलेक्ट तो दिखाना। और फ्रेंड्स 4:15 हो गया, हम लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं। मेरे सर का फेस जो है कवर हो जा रहा, और मेरे सर इतने कंजूस है, मैंने इनसे कहा मुझे प्लीज़ एक चिकन की कुर्ती दिला दो, बंदे ने नहीं दिलाया। घास फूस ले लिया है, सब कुछ ले लिया। मैंने कहा मुझे कुछ तो गिफ्ट कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, कल मदर्स डे था, देखो फंबल हो रहा है, तो आप सभी माओ को, सभी वुमेन्स को हैप्पी मदर्स डे। और हम लोगों ने सेलिब्रेट नहीं किया एज यूजुअल, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर लड्डू ने मुझे बहुत सुंदर सा प्यारा सा कार्ड बना के दिया। सर ने मुझे एक परफ्यूम दिया है भाई, है सर ने मुझे टाइनी सा परफ्यूम दिया है। मैं यूज़ तो करती नहीं हूँ, पर मैं अब कर लूँगी क्योंकि भाई किसी ने गिफ्ट किया है। और क्या ही बोलूँ मैं फ्रेंड्स, अभी 4:16 हो गया है, देखते हैं सर कुछ खिलाते पिलाते हैं कि वहीं लेके चलते हैं। सर पेड़ पौधे लेने से पेट भर गया क्या आपका? मन तृप्त हो गया पर मेरा मन तो कपड़ों से, शॉपिंग से, चीज़ों से तृप्त होता है। बुरा मुझे इस बात का भी लगा, देखो वेस्ट ऑफ मनी हुआ आज हमारा आना, फ्यूल के पैसे वेस्ट, टाइम वेस्ट, इनका सीएल वेस्ट, उसके बाद से बॉडी स्ट्रेंथ जो गई है ना सुबह से लेके शाम तक, वो वेस्ट। घर पे रेस्ट कर सकते थे, रिलैक्स कर सकते थे, ये स्वेलिंग नहीं होता, ये ब्लोटिंग नहीं होता। इतनी दिक्कतें होने लगी थी कि मैं ऐसे बैठती हूँ फ्रेंड्स, पलथी मार के, क्योंकि मैं पैर नीचे कर रही हूँ, पैरों में स्वेलिंग, बीमारी, मुझे बीमारी का घर घोषित कर देना चाहिए। देखिए डॉगी को इतनी देर से हॉर्न दे रहे हो, डॉगी भाग नहीं रहा था। डॉगी ऐसा तो नहीं आपका जानने वाला था, बच गया बस, ये समझो। सर आप कुछ कहना चाहेंगे मेरे लिए वुमेन्स डे पे, सॉरी मदर्स डे पे? एज अ मदर मैं कैसी मदर हूँ, मैं भूल गई थी। ठीक ही हो मदर तुम, ठीक ही हो, अच्छी मदर हो, कहने का मतलब ये है।
फ्रेंड्स मैं ठीक ही मदर हूँ। ठीक है भाई, मैं अपने बेटे से पूछूंगी। मेरा बेटा फिलहाल तहा के घर है, उसने पनीर पराठे खा लिए। डियर उसके लिए काला जाम मंगाई थी मिर्चा आराम से, उसने वो खा लिए। अभी मैंने फोन किया, वो मुझसे बात ही नहीं कर रहा। वो बच्चा मेरा इतना एंजॉय कर रहा है। 2 बार काव्या के साथ रुका तो काव्या, नानी के और वासु केशु मतलब सबके साथ खूब एंजॉय किया उसने। और आज तहा के घर रुका है। और तहा की मम्मा मतलब जो डियर है मेरी, मैं उनको डियर ही बोलती हूँ, उनके साथ तो वो और मस्ती कर रहा। पता है क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल नहीं डांटती है। मैं तो डांट भी दूंगी ना कि ऐसे नहीं करो वैसे नहीं करो, वो तो और हाँ लड्डू बेटा, हाँ राजा बेटा, करो शैतानी। तो दोनों बच्चे खूब खेल रहे, खूब इंजॉय कर रहे हैं। चलूंगी अब, डायरेक्ट तो उसको लेने जा नहीं सकते हैं, पहले घर पे चलेंगे, ये सब रखेंगे, फिर लड्डू को लेने चलेंगे फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगर चाय वाय के लिए रुके तो आपसे फिर से। फ्रेंड्स कहीं रुके नहीं है, नॉन स्टॉप चल रहे हैं हम लोग। मेरे फेस में स्वेलिंग बढ़ते जा रहा है क्योंकि मुझे अब नींद की ज़रूरत है। मैंने चूड़ा उड़ा बना लिया जैसे मैं घर में रहती हूँ, देखो आप। क्यों बाल भी वैसे ही बहुत कम बचे हैं, सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। मैंने सोचा था सर हमें चाय वाय पिलाएंगे कहीं पर, सर कह रहे हैं कि रुकने का मतलब है आधे 1 घंटे और लेट हो जाना, 5 बज ही रहे हैं। जितनी जल्दी घर पहुँचे उतना ज़्यादा बेटर है, लड्डू भी आ जाएगा। और लड्डू को मैंने मतलब तहा को मैंने कॉल किया, लड्डू मुझसे बात ही नहीं कर रहे भैया, वो इतना इंजॉय कर रहा है। कहीं टीवी में गेम खेल रहे हैं, कहीं कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। मम्मा मैं अभी बिजी हूँ, मैं गेम्स खेल रहा हूँ, आप आइए ना आराम से, है ना। बात ही नहीं, आपसे बात नहीं हुई ना बाबू की। अच्छा लगता है फ्रेंड्स कि चलिए एंजॉय कर रहे हैं। एज अ मदर ही सब लोग उसकी पैम्परिंग, उसकी केयरिंग कर रहे हैं भाई। शिल्पी ने भी मुझे मैसेज किया कि बाबू आया नहीं मेरे पास, तो मैंने कहा तहा के यहाँ रुक गया है वो। तो सब लोग इतना प्यार देते हैं ना, इतना अच्छा लगता है। हम लोग भी बस कोशिश कर रहे हैं जल्दी पहुँचे, जल्दी से बाबू को ले आए, क्योंकि बहुत देर मैं भी नहीं रह पाती हूँ बाबू के बिना। क्योंकि भाई बच्चे के बिना किसका ही दिल लगेगा, आपका लग रहा है? मेरा बिल्कुल नहीं लगता है, और इनके साथ तो बिल्कुल नहीं लगता है। इतने बोरिंग इंसान पूरे रास्ते चुप, कभी कभी कुछ अपना गुनगुना रहे और इतने बाबा आजम के गाने गुनगुना रहे। भैया मेरा जिससे कोई लेना ही देना नहीं है। मैं भी कह रही जल्दी चलो, मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा, घर जाके तेल लगाऊंगी, अब मस्त नहा धो के सो जाऊंगी और बाबू को ले आऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, बाबू को लाने के लिए चलते हैं। नहीं मैं घर रुक जाऊंगी, आप जाके लेना बाइक से, क्योंकि उधर बहुत ट्रैफिक हो जाता है। फ्रेंड्स अभी बताऊं आपको क्या हुआ है, मैं थोड़ा सा सैड होके सीरियस जोन में ऐसे चुपचाप बैठी हूँ। तब तक आप क्या किए बताइए? मैं बताता हूँ। मैं ऐसे रखी हूँ ना, वहाँ देखना आप। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। और ये फुलवारी आपको लग रही है? प्यार की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे और पौधों और फूलों से उस घर को सजाएंगे। थोड़ा बीवी को भी सजा लो, बहुत जरूरत है। ये देखो बीवी तो वैसे ही सुंदर है भाई। फ्रेंड जूम करके दिखा रही हूँ, देखो कहाँ से पूरा फेस बर्बाद हो चुका है। ये तो आयरन का साइड इफेक्ट है, सही हो जाएगा। मैं आपको जेन्युइन बताऊं, कभी निकला नहीं था इन माय होल लाइफ, अब तक की जिंदगी में। तो मैं खुद को फेस नहीं कर पा रही हूँ। कभी कभी मैं खुद को इतनी बुरी लगती हूँ, इतनी ज्यादा अननोइंग लगती हूँ, इतना चक्कर वक्कर आने लगता है। तो मैं कह रही हूँ मेरा भी कुछ लीपापोती करो तो। मुझे मेकअप प्रोडक्ट दिलाओ, ये सब चाहे। चलो तुम्हारा भी टेडीक्योर, मेडिक्योर, पेडिक्योर जो भी कराना कराई लो। वेट, शादी के बाद कितनी बार कराए हैं? जस्ट टू बी ऑनेस्ट कितनी बार मैंने कराया है? जरा मुझे एकदम ऑनेस्टली जवाब दीजिएगा। मुझे नहीं पता। कभी नहीं, क्योंकि पता नहीं क्यों, शायद मैं ज्यादा मेकअप मुझे ज्यादा आता भी नहीं। और सबने व्लॉग में देखा ही, मैं ऐसे ही घूमती रहती हूँ। आई लव काजल एंड लिपस्टिक्स ना, तो अभी तो लिप बाम से काम चल रहा है, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया लिपस्टिक वगैरह अप्लाई करना। जिससे पैसे बचे वो सब नेचुरल है। तो मुझे ज्यादा कुछ आता भी नहीं, और मैं कुछ ज्यादा करती भी नहीं हूँ। बट मस्त लगती हो। इतने दाग अच्छे हैं। क्या खूब दिखती हो,
बड़ी सुंदर लगती हो। कहाँ से फ्रेंड्स, कहाँ से? इन दाग धब्बों के साथ। डोंट से दैट कि दाग अच्छे हैं। नहीं, ये तो अभी के है ना धब्बे। हाँ, ये अभी सही हो जाएंगे कुछ दिनों के हैं शायद, होप सो चले जाएं जल्दी। फ्रेंड्स, तो अगर ये आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। क्योंकि इससे ज्यादा कुछ दिखाने को नहीं है। घर पहुंचूंगी, लड्डू को ताबड़तोड़ लेने पहुंचेंगे, सामान अनलोड करेंगे, सॉरी अनलोड, हाँ सामान अनलोड करेंगे। बहुत फंबल हो रहा है यार आजकल। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी जर्नी जिसमें देखो कुछ खास तो नहीं था, बट क्यों मैंने सोचा अच्छी बातें दिखाती हूँ, बुरी भी दिखाती हूँ, और हमारे साथ बुरा ही हो रहा है आजकल। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में फ्रेंड्स, राधे राधे।